ट्रेलर जितना खूबसूरत था, गाना भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। बात भाई बहन की हो रही है, रिश्ते की हो रही है, रक्षाबंधन की हो रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री में दो रिश्ते होते हैं सर। एक तो पर्सनल रिश्ते होते ही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी आपका एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है। जैसे करण जौहर साहब अपने वरुण धवन और आलिया भट्ट को अपने बच्चे मानते हैं। तो क्या आपको कोई अभिनेत्री ऐसी हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो भाई मानती हैं, या आप कोई अभिनेत्री को बहन मानते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। वैसे करण जौहर क्या मानते हैं? बच्चे? हम बच्चे मानते हैं, अपना बेटा बेटी। नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ 4 फिल्में कर चुका हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो वो मेरे मामा जी हुए वो भी। मेरे मतलब मेरे भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बल्कि अभी थोड़े यहाँ आने से पहले ही उनसे बात कर रहा था मैं। सर ये फिल्म कितने दिन में आपने कंप्लीट की? और दूसरा सवाल साथ में ही जोड़ देता हूँ। एक एक करके, एक एक हाँ करके। सर। हाँ, क्या सवाल? ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट किया आपने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा 40 से 45 दिन। कितने दिन में खत्म की? इन्होंने तो बोल बोल के कर दिया कि मैं 40 से 45 दिन में फिल्म पूरी कर देता हूँ, पर इनका हिसाब गड़बड़ है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनका हिसाब एकदम गड़बड़ है। इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है ये बोल बोल के। 40 से 45 दिन कौन से वाले, जहाँ ये सुबह 6 बजे सेट पे आते हैं और आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आपका काम ना खत्म हो जाए। तो इनको नहीं पता कि इनको बोल के लोग लेके जाते हैं कि आइए 40 दिन ही है, होते इनके 80 से 90 दिन है हमारे पास, अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अक्षय सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि आपका, क्योंकि इनडायरेक्टली आर माधवन सर ने रिसेंटली बोला था कि फिल्में 40-45 दिन में नहीं बनती है, फिल्म में टाइम लगता है। जैसे पुष्पा आई थी, RRR आई थी, 1 से 2 साल लगता है वक्त प्रॉपर कैरेक्टर में जाने के लिए, प्रॉपर लुक्स पे काम होता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सर? क्या कहना चाहूँगा भाई, मेरी फिल्में ख़त्म हो जाती, मैं क्या करूँ? मैं इसमें थोड़ी कुछ, मेरी फिल्में ख़त्म हो जाती है, एक डायरेक्टर आता है, कहता है भैया आपका काम ख़त्म, आप घर जाइए, तो अब मैं उससे नहीं, लड़ूं? इनका वक्त बचता है तो इनको हम ये भी बोलते हैं आइए लूडो भी खेलिए हमारे साथ, इतना भी वक्त है हमारे पास। So I had a question for Akshay sir, Anand sir, and Himesh sir. So after a long time we are seeing a music album. Last was Atrangi Re and now this, wherein there is a solo composer on board. So what do you have to say about the original tracks which have been created for Raksha Bandhan? And Akshay sir, what do you have to say about your association with Himesh? Because the two of you have so many chart busters from 2000s till now. मेरा और हिमेश हमने पता नहीं काफ़ी फिल्में कर ली हैं साथ में, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हर म्यूज़िक मुझे बहुत ही बेहतरीन दिया है, चाहे वो फिर हेरा फेरी हो, ऐतराज़ हो, नमस्ते लंदन हो, हमको दीवाना कर गई हो, कितने सारे म्यूज़िक इन्होंने मुझे दिया है। तो जैसे ये बता रहे थे, इनको मेरी शक्ल देखते हैं, इनको म्यूज़िक समझ में आता है कि ये म्यूज़िक और अच्छी तरह देना शुरू कर देते हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट हिम। मैं जब म्यूज़िक इनके स्टूडियोज़ में काफ़ी जाया करता था और इनके साथ बैठता था जब ये म्यूज़िक बनाते थे, आई यूज्ड टू लुक एट हिम। बाय गॉड, अपने करियर की कसम खा के कह रहा हूँ, ये आदमी बैठे बैठे गाना बना देता है, यूं ऐसे बना देता है। 10 मिनट के अंदर आंखें बंद कर लेगा और फिर कुछ ना कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते कहीं ले जाएगा। ही इज एक्चुअली अ जीनियस, इफ आई वुड से। अक्षय जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी गाना का जो कंपोज़र का, मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला मेरे डैड ने मुझे दिया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ओमकार नाथ ठाकुर जी से हुई थी, और एक तरीका है जो उन्होंने मुझे सिखाया है, और वो ये है कि राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर। इफ़ यू कैन, एक आपको अगर कॉम्पोजिशन आती है तो राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर, और अक्षय जी के साथ वो सारी फॉर्मूला टूट जाती है, बिकॉज एवरी सॉन्ग इज़ राइट विद हिम। तो वो बहुत कम एक्टर्स में होती है, और इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जब भी म्यूज़िक आता है, वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे क्योंकि नमस्ते लंदन के बाद जब हमने खिलाड़ी की, तो हमारे लिए वही था कि भाई खिलाड़ी का म्यूज़िक उतना बड़ा होना चाहिए, और वो उससे बड़ा हुआ। अब रक्षाबंधन पे अगेन वो एक टेस्ट है, बट अगेन उसमें आनंद जी और पूरी टीम ने ऐसी फिल्म बना दी है, और उसमें वी गॉन विद द फिल्म। बट अगेन जो ऑडियो का रिलीज़ के साथ साथ एक प्रेशर रहता है हमारे कॉम्बिनेशन को लेकर, वो वी आर जस्ट प्रेइंग कि इट वर्क्स, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द म्यूज़िक एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। दैट्स इट।
नहीं, मेरे लिए तो फ्रॉम द डे वन जब फिल्म बनाने की बात चलती है और एक कहानी पे हम काम शुरू करते हैं, तो उसी दिन मुझे ये पता होता है कि वी आर गोइंग, बिकॉज मेरे लिए म्यूज़िक कंपोजर सिर्फ एक गाना नहीं होता। जैसा कि अभी प्रेरणा ने भी बोला कि वो सोल होता है आपकी आपकी फिल्म का। तो सोल, 3-4 सोल तो नहीं होते एक बॉडी के अंदर, एक ही सोल होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी कहानी चुन रहे हैं तो उसके साथ वो सोल भी आप करेक्ट चुनें और उसके अंदर कोई चीटिंग ना करें, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए एक अच्छा कंपोज़र और एक अच्छा लिरिसिस्ट उतना ही ज़रूरी होता है जितना एक अच्छा राइटर और एक अच्छा एक्टर। Sir, first of all, congratulations. The song looks amazing, and even the trailer. Sir, I want to ask you that looking at the trailer, you know the small town vibe and the homely feel you have given to the film. Similar shades were seen in Tanu Vs Manu, which was a blockbuster. So, can we say that Raksha Bandhan is also a blockbuster in making? ये मैं कैसे बोलूँगा? हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आई हैव एंजॉयड मेकिंग दिस फिल्म फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। दिस हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। अगर आप उससे इस चीज़ को आंकना चाहते हैं कि हाउ इन कंपैरिजन टू माय अदर फिल्म्स, येस आई हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग दिस फिल्म। क्या ऐसा ही मुझे तनु वेड्स मनु के टाइम में महसूस हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था। और इट हैज, वो मेरे लिए वो एक हैप्पी सेट होना ना, वो माहौल होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी इन लव विद एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट। तो ये वो वाली फिल्म थी। Also, sir, yesterday we saw Ram Charan sir and Dhanush sir tweeting about the trailer and praising the film. So, how do you look at the response, the kind of response the trailer has been receiving till now? No, I'm really, really happy and thankful to Dhanush sir and Ram Charan sir for doing this. And हाँ, ये अच्छा ही लगता है when you are appreciated for your work. अक्षय से मैं ये पूछना चाहूँगी, ये काफ़ी इमोशनल सीक्वेंस है, विदाई वाला सीक्वेंस है, तो कोई ऐसा मोमेंट था जिसमें आपको आपके रियल सिस्टर की विदाई के वक्त के कुछ लम्हे याद आए हो? बहुत सारे, एक्चुअली यू आर राइट। मेरी सिस्टर की भी शादी इधर सांता क्रूज सेंटोर पे हुई थी, सो काफ़ी कुछ वैसा ही था माहौल। एंड ये जिस हिसाब से इन्होंने की है चांदनी चौक में जो शादी हुई है, वेरी नॉर्थ इंडियन काइंड ऑफ मैरिज इट हैज़ बीन शोन। सो यस, इसमें काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी मेरी। थैंक यू।